गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज फिर हम हिंदी का अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है परीक्षा। तो परीक्षा में ये एक कहानी, और ये कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक ऐसे योग्य आदमी की ज़रूरत है, आवश्यकता है, जो कि देवगढ़ रियासत का दीवान बन सके। तो देखो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी ये कहानी किस प्रकार किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की परीक्षा लेता है। प्रस्तुत कहानी में प्रशासक के आवश्यक गुणों की ओर संकेत किया गया है। प्रशासक में साहस, आत्मबल और उदारता जैसे गुण होने चाहिए। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनती की। दीनबंधु किसको कहा गया है? राजा को। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा में 40 साल तक उनकी क्या की है? सेवा की है। अब मेरी अवस्था भी ढल चुकी है, यानी कि उम्र हो चुकी है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। राज का संभालने की शक्ति मुझ में नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। जो देवगढ़ रियासत के दीवान थे सरदार सुजान सिंह, वो अपने राजा को कहते कि हे राजा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और ये कार्यभार मुझसे अब नहीं होता। अगर मैं इस कार्यभार से अब क्या होना चाहता हूँ? मुक्त होना चाहता हूँ। बुढ़ापे के कारण वो क्या है? अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। राजा साहब अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रार्थना स्वीकार कर तो ली, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी, और वो शर्त क्या रखी? देखो, रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। यानी कि उनको एक शर्त माननी पड़ेगी कि जब आप यहाँ से रिटायर हो, आप ये कार्यभार अपना ख़त्म करके जाओ, तो इससे पहले मुझे क्या चाहिए? एक नया दीवान चाहिए, और वो आपको ही खोज कर लाना होगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने इस पद को योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जाएं। यह जरूरी नहीं कि वे खूब पढ़े लिखे हो, मगर शरीर में क्या हो? हष्ट पुष्ट होने चाहिए। किसी बीमारी का भी मरीज ना हो, उसको भी कोई बीमारी भी न हो। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम, परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। चाहे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपने कर्तव्य को समझने वाला होना चाहिए। जो महाशय इस परीक्षा में पूरा उतरेंगे, वे इस पद के लिए क्या होंगे? सुशोभित होंगे, यानी कि उनको इस पद के लिए चुना जाएगा। इस विज्ञापन से सारे मुल्क में, यानी कि पूरे संसार में हलचल मच गई। ऐसा ऊंचा पद, किसी प्रकार की कोई शर्त भी नहीं थी, केवल क्या था? किस्मत का खेल था। नसीब होता है किस्मत। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए से नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से, कोई मद्रास से, कोई कहीं से आ रहा था। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्तियों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, क्योंकि उनको जो 15 दिन का समय दिया गया था, उसी में क्या है? सरदार सुजान सिंह उनकी क्या ले रहे थे? परीक्षा ले रहे थे। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो बाद में कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बुगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। बूढ़ा जोहरी किसे कहा गया? सरदार सुजान सिंह को। और बुगले, जो वो व्यक्ति परीक्षा के लिए आए हुए थे,
उन सभी व्यक्तियों को बुगला कहा गया है और उसमें ऐसा मनुष्य जो दीवान पद के लिए योग्य है उसे कहा गया है हंस कहा गया है। तो सरदार सुजान सिंह देख रहे थे कि इन व्यक्तियों में ऐसा योग्य व्यक्ति मुझे कब नज़र आएगा। एक दिन क्या हुआ, उन सब ने जो व्यक्ति परीक्षा के लिए आए हुए थे, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने हॉकी खेलने का निश्चय किया। तो खेल शुरू हो गया। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस तरह बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते मानो लोहे की दीवार हो। यानी कि वो हॉकी का खेल रहे थे और गेंद को कौन किस तरह से रोक रहा था, ये सब सरदार सुजान सिंह देख रहे थे। इस मैदान से जरा हटकर एक नाला था, यानी कि उस मैदान के पास क्या था, एक पानी का भरा हुआ नाला था, यानी कि एक नदी का छोटा रूप था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था, गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। किसान कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल क्या थे, कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर न चढ़ती, किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मार देने की। उस किसान को गुस्सा किस पर आ रहा था, बैलों पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, उस नाले में फंस गई थी और वह वहाँ से निकल नहीं रही थी। बेचारा निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र नहीं आता। वो क्या करता, इधर उधर देखता ताकि कोई मेरी सहायता के लिए आ जाए, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर उनमें सहानुभूति न थी। जो खिलाड़ी उस किसान के पास से निकले, उन्होंने उनको एक दूसरे को देखा सही, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई भी खिलाड़ी वहाँ नहीं गया। उनमें क्या था, स्वार्थ था, मद था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में क्या थी, दया की भावना थी, जो दयालु भी था और साहसी भी था। हॉकी का खेल खेलते हुए उस मनुष्य के पैरों में क्या लगी थी, चोट लग गई थी। अकस्मात अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, वह ठिठक गया, यानी कि रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई थी। ज्ञानी था, समझदार था, इसलिए उसे किसान को देखकर ही वो समझ गया था कि इसकी क्या समस्या है। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, तुम गाड़ी को जाकर बैलों को साधो, यानी कि बैलों को संभालो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। युवक ने पहियों को जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा तो गाड़ी नाले के ऊपर आ गई थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उभार लिया, यानी कि मुझे क्या कर दिया, मेरी सहायता की, तो जो मेरा काम था वो निश्चित हो गया। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे, यानी कि भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी कि दीवान का पद आपको ही मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद किसने दिया? किसान ने दिया। युवक ने किसान की ओर गौर से देखा। उसके मन में कुछ संदेशा हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही सा लगता है। उस मनुष्य क्या हुआ? उस किसान पर शक सा हुआ कि कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ उनसे मिलती जुलती और चेहरा भी उन्हीं के जैसा मालूम होता है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का भी दिन क्या हुआ, आ गया। दीवानी के उम्मीदवारों का समूह दरबार में आ विराजा। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो। हृदय वह है जो उदार हो और आत्मबल वह है जो विपत्ति में, यानी कि मुसीबत में वीरता के साथ सामना करे। इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने की बधाई देता हूँ। उस मनुष्य का नाम क्या था? पंडित जानकी नाथ। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी
कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का आवाज़ है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो बच्चों, ये थी दीवान पद के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति की परीक्षा। और उस परीक्षा में पंडित जानकीनाथ क्या हुए? खरे उतरे। किस कारण? क्योंकि उनमें क्या था? उदारता का भाव, साहस, आत्मबल, ये सभी गुण उनके अंदर थे जो एक प्रशासक में होने चाहिए। तो बच्चों, हमें भी हमेशा, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो मुसीबत में हो तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। मुसीबत से घिरे हुए प्रत्येक मनुष्य की सहायता करना ही क्या है? हमारा धर्म है। हमें जो दयालुता का भाव है, उदारता का भाव है, वह हमारे अंदर वही नज़र आएगा जब हम किसी की सहायता करेंगे। तो ये थी परीक्षा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक कहानी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी के अनुसार आप भी हर किसी की क्या करोगे? सहायता करने के लिए तैयार रहोगे। धन्यवाद।